ओके तो गाइस, मार्वल ने अनाउंस कर दिए हैं एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 न्यू डिज्नी प्लस शोज, नई सीरीज जो कि हमें आगे आने वाले 18 मंथ्स में आती हुई दिखाई देंगे। अब इनमें से कुछ के बारे में तो आप जानते हो पहले से ही, बट कुछ एकदम ब्रांड न्यू है और काफी सारे नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, नए हीरोज, नए विलन्स। तो चलो जल्दी से एक एक करके आपको बता देता हूँ कि ये शोज कब रिलीज हो रहे हैं और कौन से होने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड सबसे पहले तो जो लेटेस्ट शो जो कि ऑलरेडी आ ही चुका है वो है ऑब्वियसली अगाथा ऑल अलोंग, जिसने शुरुआत करी है 2 एपिसोड्स के प्रीमियर के साथ एंड बाकी के एपिसोड्स इसके आगे रिलीज होते रहेंगे। सो इस पर मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नेक्स्ट जो एक्चुअल में एक इम्पोर्टेंट एंड सुपर डुपर एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड इसकी रिलीज डेट रखी गई है मार्च 2025। अब ऑल्दो इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो मार्वल की तरफ से अभी रिवील नहीं किया गया है, रिलीज नहीं किया गया है, बट वो लीक हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसे सर्च करके देख सकते हो इफ अभी तक नहीं देखा है तो। और उस ट्रेलर से ही हमें काफी सारी चीजें नई पता चल गई हैं, जैसे कि पनिशर इज बैक और डेयरडेविल के इस नए शो में विलन होने वाला है म्यूज, जो कि एक साइको सीरियल किलर है और अपने विक्टिम्स को मारकर उनकी अलग अलग तरह से आर्ट बना देता है। मतलब बचपन में इसको शायद आर्ट में अच्छे नंबर नहीं मिलते थे तो उसी का बदला लेने आया है। तो इवेंचुअली डेयरडेविल बॉर्न अगेन में डेयरडेविल और किंगपिन म्यूज को बीट करने के लिए, म्यूज को पकड़ने के लिए एक टेम्परेरी टीम अप करने वाले हैं, जिसकी एक झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी, जिसमें डेयरडेविल और किंगपिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसमें डेयरडेविल किंगपिन को वार्न करता है कि इफ तुम इस टीम अप के दौरान अगर कोई लाइन क्रॉस करोगे तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जिस पर किंगपिन हंसने लगता है। और यस, किंगपिन भी जानता है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। तो डेयरडेविल के आने में वैसे में भी टाइम है, तो अगर आपने नेटफ्लिक्स पर जो इसके ऑलरेडी 3 सीजन आ रखे हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें निपटा लो आप। आई डोंट नो इस समय वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है कि नहीं, मुझे देखे हुए थोड़ा टाइम हो गया है। तो ऐसा करो आप कि वो 3 सीजन निपटा लो, क्योंकि गाइस डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी अपने उन्हीं 3 सीजन्स के आगे कंटिन्यू होगी। मतलब काफी सारा जो कंटेंट है वो पिछले 3 सीजन्स को फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ेगा, वही सेम एक्टर्स रहने वाले हैं। सो यस, और बात करें नंबर ऑफ एपिसोड्स की तो पहले से बोला जा रहा था कि 18 एपिसोड्स होंगे, 18 एपिसोड्स, मतलब पूरा दिन और पूरी रात जग के देखना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नॉर्मली इसके 8 या 10 एपिसोड्स ही आएंगे। बट नई सरप्राइजिंग अपडेट ये है दोस्तों कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, यानी इसका सीजन 2 भी आएगा। सॉरी, मेरी गलती नहीं है। उसके बाद बारी आती है उस सीरीज की जिसकी बात करते ही, जिसके बारे में सोचते ही जी मिचलाने लगता है, वो बंदी जो टोनी स्टार्क की लेगेसी पर एक कलंक है, यानी रीरी विलियम्स। यानी मैं बात कर रहा हूँ आयरन हार्ट की। अब ये भी डिज्नी प्लस की तरफ से आने वाली एक अपकमिंग सीरीज है एंड यस, इसका भी ऑफिशियल लुक मार्वल ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। विलन इसमें होगा द हुड। तो बेसिकली ये शो मैजिक वर्सेस टेक्नोलॉजी का होने वाला है एंड इसके अलावा एक जो सिंगल एक्साइटिंग चीज है इस सीरीज के बारे में वो बस यही है कि ऐसी र्यूमर्स आ रही हैं, र्यूमर्स हैं, कंफर्म अभी वो भी नहीं है, कि आयरन हार्ट में मेफिस्टो का डेब्यू होने वाला है, जो कि एक काफी लॉन्ग अवेटेड कैरेक्टर है दोस्तों। बाकी रीरी विलियम्स के बारे में जैसा जो कुछ है हम ऑलरेडी जानते हैं, मैं भी उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हार्ले किनर इज ऑब्वियसली अ लॉट बेटर चॉइस देन रीरी विलियम्स। हार्ले किनर बहुत ज्यादा डिजर्व करता था आयरन मैन की लेगेसी को कैरी ऑन करना। एंड ठीक है, कॉमिक्स में रीरी विलियम्स थी एंड जो भी था, बट यार कुल मिलाकर मूवीज में ऐसा सीन नहीं बना कि रीरी विलियम्स को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि हार्ले इसे डिजर्व करता था। फैंस भी यही मानते हैं, आई नो आप भी यही मानते होंगे। तो आयरन हार्ट को लेकर आपकी भी जो अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हो। उसके बाद आ जाता है एक लॉन्ग अवेटेड शो व्हाट इफ सीजन 3, और एनिमेटेड शोज की कैटेगरी में ये शो टॉप पर स्टैंड करता है। प्लस सीजन 3 विल बी द लास्ट सीजन ऑफ दिस शो, जिसमें द वॉचर के साथ साथ और भी काफी सारे दूसरे मार्वल आइकन्स वापस आने वाले हैं दोस्तों। अब व्हाट इफ का ये फाइनल सीजन मल्टीवर्स पर और इसके लेटेस्ट कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा फोकस्ड रहने वाला है, लाइक सैम विल्सन का कैप्टन, शैंग-ची, मून नाइट एक्सेट्रा। बट इसके साथ ही साथ हमें इसमें विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन का एक टीम अप मिशन भी देखने को मिलेगा। अब इसकी रिलीज डेट का भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि जैसे सीजन 2 इसका फेस्टिव सीजन में आया था, वही सेम चीज इसके सीजन 3 के साथ भी होगी, तो ये भी फेस्टिव सीजन में रिलीज हो सकता है। फिर नंबर 5 पर है एक्स-मैन 97 सीजन 2, जिसके फर्स्ट सीजन को फैंस एंड क्रिटिक्स से काफी तगड़ा रिस्पांस मिला था पूरी दुनिया में, और सीजन 1 से ये भी पता चल गया था कि इसके सीजन 2 में नए म्यूटेंट्स और नई टीम्स भी आएंगी। मे बी एक्स-फोर्स भी हमें सीजन 2 में दिखाई दे सकती है, और काफी सारे एवेंजर्स के कैमियोज, क्रॉसओवर्स भी इसमें डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, एंड होंगे भी, इंक्लूडिंग डॉक्टर डूम, आयरन मैन, स्पाइडरमैन,
कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल एंड ब्लैक पैंथर। वही बात करें अब इसकी रिलीज डेट की, तो इसकी रिलीज डेट भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अपडेट्स ऐसी आ रही हैं कि जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सारे एपिसोड्स रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद उसके रैप अप होने के बाद इसे रिलीज कर दिया जाएगा, यानी एक्समैन 97 की सीजन 2 को फिर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों तचाला के फैंस के लिए एक गुडी न्यूज है, क्योंकि उसके बाद बारी आती है आइज ऑफ वकांडा की, जो कि एक 4 पार्ट एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। अब इस सीरीज में हमें वकांडा की हिस्ट्री और उसके कल्चर के बारे में काफी पहले से दिखाया जाएगा। बेसिकली उसे पूरी तरह से रिवील कर दिया जाएगा कि इस कंट्री में कैसे क्या सेटअप हुआ, जिसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि आइज ऑफ वकांडा में हमें मल्टीपल ब्लैक पैंथर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि तचाला के दादा, उसके परदादा और पिछली जनरेशन वाले जो भी ब्लैक पैंथर हैं, वो सब इसमें डिटेल में दिखाए जाएंगे, व्हाइल एक्सप्लोरिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस नेशन एज वेल। प्लस आइज ऑफ वकांडा में आयरन फिस्ट का एक नया ही वर्जन आने वाला है। वैसे सोच कर देखो, मार्वल में ऐसे कितने सुपर हीरोज हैं जिनका नाम आयरन से स्टार्ट होता है, आयरन मैन, आयरन हार्ट, आयरन फिस्ट। नाम रखते टाइम लगता है क्रिएटिविटी तेल लेने चली जाती है। ये सोचो कि मार्वल में कितने सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम का पहला लेटर सेम ही है, पीटर पार्कर, रीड रिचर्ड्स। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे खराब है जे जोना जेमसन जूनियर। अब आइज ऑफ वकांडा की भी रिलीज डेट अभी इस पॉइंट पर कंफर्म नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये भी इस साल के एंड तक रिलीज की जा सकती है। और लास्ट शो होने वाला है तुम्हारा दोस्ताना ठरकी पड़ोसी स्पाइडरमैन, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ठरकी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था। सो गाइस, ये भी स्पाइडी की एक अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज है और ये पूरी तरह से बेसिक, ग्राउंडेड और स्ट्रीट लेवल रहने वाली है, जिसमें स्पाइडी के बेसिक एडवेंचर्स को दिखाया जाएगा। ऑल्दो क्रॉसओवर्स इसमें भी होंगे ही होंगे, और इसमें आपको स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल, आयरन मैन और स्ट्रेंज जैसे मेजर कैरेक्टर्स कैमियो मारते हुए दिखेंगे। और वही इसमें होने वाले विलन्स की बात करें तो डॉक ऑक, राइनो और स्कॉर्पियन जैसे क्लासिक स्पाइडी विलन्स भी इसमें आएंगे। और इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसे भी इसी साल नवंबर में डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जा सकता है गाइस। अभी कहाँ चल दिए, अभी सबसे बड़ा रिवील तो बाकी है, बोनस तो बाकी है भाई। आपको बता दो गाइस कि मार्वल एक लाइव एक्शन वंडरमैन की सीरीज पर भी काम कर रहा है एंड इसकी फिल्मिंग रैप अप हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इसके अलावा विजन की भी एक सोलो सीरीज आनी है जिसमें अल्ट्रॉन रिटर्न मारेगा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस विजन सीरीज के जो इवेंट्स हैं वो वांडा विजन के इवेंट्स को फॉलो करेंगे, मतलब उसके बाद होते हुए दिखाए जाएंगे एंड अल्ट्रॉन विल बी बैक इन दिस शो। लेकिन इनके आने में यस अभी है, थोड़ा टाइम है, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा ही टाइम है। तब तक आपने अभी तक जो सीरीज नहीं देखी इनमें से, मतलब जिनके पहले सीजन नहीं देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेयरडेविल के 3 सीजन देख रखे होंगे, नहीं देखे तो क्या डालो यार। और इसके साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि इन सारे शोज में से आप किसके लिए एक्साइटेड हो, किसका वेट कर रहे हो। प्लस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब करना भूलिएगा मत, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।